सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन। अभी तक सिंटेक्स ऑफ नाउन और सिंटेक्स अभी तक आपने पढ़ा सिंटेक्स ऑफ नाउन, अब पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। प्रो प्लस नाउन, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और प्रो का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। संज्ञा का स्थानीय संज्ञा के स्थान पे जिसको हम रखते हैं वही क्या होता है? प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा? जैसे ही, जैसे एक मिनट सी लिखा है, थप्पड़ मारेंगे, लिखा है राम डू हिज बेस्ट, he was running fast, running fast। राम डू हिज सॉरी डज हिज बेस्ट, नहीं राम अच्छा करता है, राम अपना अच्छा करेगा या करता है, क्योंकि ही वॉज रनिंग फास्ट, क्योंकि वो क्या करता है? तेज दौड़ रहा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ राम का हमने प्रयोग किया, और राम एक नाउन है, हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हमने राम को नहीं लिया, उसके स्थान पे हम राम को संबोधित करने के लिए क्या प्रयोग किया? ही। ये हो गया आपका सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग कर दिया गया? सर्वनाम। सर्वनाम का हिंदी में अर्थ होता है, सर्व का मतलब होता है सभी का। क्या होता है? सभी का। और जो सभी का नाम हो वही होता है सर्वनाम। तो वह शब्द तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, सभी के लिए है ना। तुम शब्द ही, शी, इट, दे, यू, वी, दे और ही, शी, इट, ये सातों सर्वनाम सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किए जाते हैं, बट और सभी सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं कि नहीं? तो ये सभी का नाम है, इसलिए इसे बोलते हैं सर्वनाम। बात समझ में आ रहा? तो ये तो हमें पता हो गया सर्वनाम होता क्या है और कहाँ प्रयोग होता है। अब ये देखना है कि सर्वनाम है कौन कौन से सर्वनाम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक हमें कोई चीज़ पढ़ना है तो पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद आगे चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सर्वनाम को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। सर्वनाम हमने लिखा है प्राइड। प्राइड में क्या होता है? गर्व होता है, और दूसरा होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। तीसरा अहंकार, और तीसरा अहंकार। ठीक है, देखिए PRIDE, पी के नीचे लिखिए 2, आर के नीचे लिखिए 3, और आई के नीचे लिखिए 2, डी के नीचे 2, ई के नीचे 2, सॉरी इजकल टू 11। यानी 2 + 3 + 2 + 2 + 2 इजकल टू कितना हो गया? 11। यानी कितने प्रोनाउन होते हैं? 11। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पहला? पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरे पी का मतलब हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इस जो 11 का अंक बना है उसका मतलब वही। ठीक है, आर का मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इस आर का मतलब, दूसरे वाले आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव और तीसरे आर का मतलब हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां बच्चा आई का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरे आई का मतलब हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर यहाँ पे डी है, डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दूसरे डी का मतलब हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव, और ई का मतलब हो गया एक्सक्लामेटरी, और जो लास्ट वाला ई है उसका मतलब हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, जो मैं भी हाई स्कूल के क्लास में पढ़ा रहा था, देखा था हमने एक्सक्लामेटरी। एक टोटल कितना हो गया है?
कितने प्रोनाउन हो गए? 11। हमें सिंटेक्स में पढ़ना कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 5, 6। बस आपको मूल रूप से यही पढ़ना है जो आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटर में, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपका, हाँ सॉरी ये भी है, एक ये है, ये उतना मस्ट नहीं है जितना मस्ट ये है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 प्रोनाउन को हमें पूर्णतः बहुत ढंग से पढ़ना है क्योंकि यही सिंटेक्स में आपको आना है, ठीक है। इसको राइट कर लो, इसको तुरंत राइट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूरे को लिखो। अब एग्जांपल दे दिया, बकरी का देखो। देखिए, हेलो, यस सर। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है 3 से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आपको यही ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई क्रम चले, कभी भी कोई क्रम चलेंगे तो उसी क्रम में चलेंगे। पहला होता है आपका पर्सन, यानी जो आपका पूर्ण होता है तो बोलते हैं पर्सन। पर्सन आपका पहला होता है फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। क्या आता है? आई और वी। सेकंड इज डी। सेकंड आपका क्या आता है? सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन क्या आता है? सही देंगे तो दे नहीं आते। हाँ, थर्ड आता है ही सी। ही, शी, दे। इट एंड, यानी ये तीनों होता है सिंगुलर। क्या होता है? और ये क्या होता है? ये आपका सिंगुलर एंड दोनों। ये प्लूरल होता है ये, ठीक है। ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। आई का होता है माई और का होता है, सॉरी मी का, अभी का होता है यू का योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। इसे बोलते हैं पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार सूचक कारक, ठीक है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मी, अस, यू का यू होता है, यहाँ योर हो जाता है, यहाँ यू का यू, इसका हो जाता है हिम, हर का हरी रहता है, इट ही रहता है, और देव, ठीक है। ध्यान रखना है जब हम सिंटेक्स करते हैं तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जैसा होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, बताया था नाउन में ना। अगर सब्जेक्ट आपका आई आता है तो आपको इसी के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो माई करेंगे। बताया था ना, अपना, अपनी, अपने हिंदी में बताया था कि अपना अपनी आता है तो उसे हम क्या करेंगे? माई लिखेंगे। वी आता है तो आवर, यू आता है तो योर, ही आता है तो हिज, शी आता है तो हर, इट, इट्स, दे, बात समझ में आ रहा? वैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यही होता है क्योंकि आई आता है तो मी, यानी जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, इधर जब रहता है मी तो इसे इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है? आई, और इधर से इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? वी, अस, अस, वी, यू, यू और यू, यू, ही का हिम, हिम का ही, शी का हर और हर का शी, इट का इट ही होता है सेम, दे का देम और देम का दे। बात समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? इसको नोट करते चलो। इसको नोट कर लो, उसमें जो रूल्स हैं उसको बताते हैं आपको। रूल नंबर फर्स्ट,
लिखो, अगर वाक्य का सब्जेक्ट तीनों पर्सन प्रोनाउन का हो तो उस वाक्य में सब्जेक्ट को तीनों प्रोनाउन को उस वाक्य में तीनों प्रोनाउन को 231 के क्रम अनुसार सब्जेक्ट रखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, I, you and he are fast friend। ठीक है, एक मिनट देख लो पहले। ठीक है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट तीनों पर्सन प्रोनाउन का हो तो उस वाक्य में तीनों प्रोनाउन 231 के क्रम अनुसार सब्जेक्ट रखा जाता है। देखिए बता रहे हैं, जैसे आपको पता, मैंने बताया फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया एक, सेकेंड पर्सन यू था ना, तो उसका मतलब हो गया दो, और तीसरा थर्ड पर्सन था ही शी इट, उसे बोलते हैं तीन। तो इसे हमें इस तरह कर देना 231। दो का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड का मतलब हो गया थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन। एक का मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा? जो भी बोल रहे हैं सुनो, बताएंगे भी, ठीक है, समझ में आया? देखिए 123 पे फर्स्ट पर्सन है ना, सेकेंड थर्ड 123 पे है कि नहीं, 1 2 3 123 पे है ना। हमें इसको क्या करना है, किसके अनुसार कर देना है, 231। किसके अनुसार, 231। तो देखिए इसमें 231 क्या है, देख एक भी और है, ये सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे साधारण सेंटेंस हो तो एकदम साधारण, अगर कोई चीज़ हो नेगेटिव हो, इससे मतलब नहीं, एकदम सिंपल हो, कोई उसमें पाप दोष ये सब बातें ना हो, ठीक है। तो 231 कहेंगे, तो इस सब्जेक्ट में देखिए दो के कौन सा स्थान है, यू, इसे यहाँ लिखेंगे। फिर 3 कौन सा है, ही, इसे कॉमा लगा के यू ही, फिर कॉमा चाहे एंड का बोल, सॉरी यहाँ पे कॉमा यहाँ पे एंड, ठीक है। और एक के स्थान पे यहाँ आई, अब आई के अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा, यू ही एंड आई एम फास्ट फ्रेंड, ठीक है। सॉरी आर, ये तीनों सब्जेक्ट तो आर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यू ही एंड आई आर फास्ट, बात समझ में आ रहा बेटा, या तो ये समझ में आ रहा। इस अनुसार हमें चल रहा है, अगर तीनों प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ जाए तो, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से मान लीजिए इस वाक्य में ही गायब हो जाए, ठीक है, यू एंड आई एंड यू आर फास्ट फ्रेंड, तब क्या करेंगे, इसमें दो ही है, तब भी 231 का फार्मूला चलेंगे, तो दूसरे स्थान पे ये है तो इसको इधर ले आएंगे, इसको वैसे ही रहेंगे, उस शब्द को नहीं रखेंगे, बस बात समझ में आ रहा। उस शब्द को जो नहीं है उसको नहीं रखेंगे और रूल वही रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें ही नहीं है तो ही गायब कर देंगे बस, और तो वही तो रहेगा, ठीक। दूसरा रूल्स इसी में है कि अगर ये आपका पहला था, और दूसरा रूल्स क्या है कि वाक्य में पाप दोष अपराध चोरी आदि संबंध बात कही गई हो तो उसका क्रम 123 होता है। उसका क्रम क्या होता है, 123 होता है। यानी हमने कहा आई यू एंड ही आर थीप, चोर है, मैं तुम और वह चोर है, तो ये सही लिखा है, उसको हमें बदलना नहीं है। इस तरह लिखा यू ही एंड आई आर थीप, चोर है, हमने कहा चोरी संबंधी दोष है ना, पाप है ना ये,
तो दोष पाप, हमने कहा है कि दोष कोई हो, पाप कोई हो, अपराध, चोरी, ये सब जो पाप संबंधी हो, ऐसी से बात कोई वाक्य में कही गई हो तो हम उसका सब्जेक्ट क्रम किस अनुसार रखेंगे? कैसा क्रम में? 1 2 3 के क्रम में। बात समझ में आ रहा? 123 तक के। हाँ, 123 के क्रम में रखेंगे। बात समझ में आ रहा? सब्जेक्ट जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो जैसे लिखा है, इसी को रख लेते, यू ही एंड आई आर क्रिमिनल। अपराधी है ना, तो हमने कहा 123 में अपराध की बात की, तो 123 पहले यानी फर्स्ट पर्सन इसमें कौन सा है? आई। तो यहाँ ले आएंगे। फिर यहाँ लिखा है दूसरा यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही। क्या कर देंगे? ही आर क्रिमिनल। बात समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट? गेट इट? कहाँ पे कामा? बस खुश? ओके, आगे आपको हम करते हैं, ठीक है?